भैया हम लुट गए, बर्बाद हो गए, टीम इंडिया के हाथों बुरी तरह से कूटे गए। भैया हमको चढ़ा बढ़ा के कप्तानी दिला दिया और बोला कि सतरी उस्मान तारिक है, सब गेम बदल डालेगा। लेकिन भैया वही हुआ जो एशिया कप में इंडिया वालों ने हमारे साथ किया था। एक बार फिर से धर के इतनी जबरदस्त तरीके से कूटे हैं कि देख लो भैया हमारी हालत। तो भैया हमें पूरा यकीन के साथ भरोसा हो गया कि इंडिया के पास बल्लेबाज नहीं सतरी जल्लाद हैं। कभी भी अपना तूफानी खेल दिखा के हमारी फटे हुए ढोल की तरह बजा सकते हैं। भाई सलमान अली आगा, बताओ भैया हम अकेले क्या करते। पूरी तरह से सतरी वाले इंडिया के खिलाड़ी हमारे खिलाफ तैयारी करके आए थे और जिस तरह से ये लोग मैदान पे उतरे हमने भी यकीन न किया था सतरी वाले इतनी जोरदार तरीके से कूटेंगे। भैया सांस लेने का मौका ना दिया, एक के बाद एक जिस तरह से ये लोग चौको छक्कों की बरसात किया। अब तो भैया हमें भी अब भरोसा हो गया, हम भी अब सतरी इंडिया के खिलाफ ना खेलेंगे। हमें भी सतरी बहुत बुरी तरह से कूटे हैं। ओ अफरीदी चाचा बोलो, चाचा बोलो। अरे मैच से पहले तो तुम लंबी लंबी फेंक रहे थे, लेकिन अब मैच के बाद तो तुम्हारी आवाज ही बंद हो गई। भैया हमको पहले ही पता था इंडिया के हाथों जो भी आएगा वो बच के नहीं जा पाएगा और प्रसाद की तरह कूटे जाएंगे। हर एक गेंदबाज उनकी औकात दिखाया जाएगा और वही हाल टीम इंडिया ने बना दिया। और तुम्हारे सतरी पाकिस्तान को देखो कैसे एक बार फिर से रुला दिया। तांबा भाई, अरे भैया इंडिया के बल्लेबाज ससुरी जब अफरीदी चचा को बोलने का मौका देंगे तब ना भैया मौका का चौका किस तरह से लगाया जाता है इंडिया के बल्लेबाजों से सीखना चाहिए। अरे क्या जबरदस्त तरीके से इन पे चढ़ाई करके रखा। अरे सतरी वालों को सांस लेने के मौके कम और कुटाई ज्यादा कर रहे थे। भैया इंडिया के बल्लेबाजों का अब कोई तोड़ नहीं। तो सनको भाई बिल्कुल सही बात बोले, भैया बिल्कुल सही बात बोले। ये सतरी इंडिया खिलाड़ियों को कोई तोड़ होता ही नहीं है। सतरी किधर से भी अपनी तैयारी करके आओ दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं और जितना हम लोग सोचते हैं उससे कहीं 400 गुना ज्यादा आगे निकल जाते हैं। और देखो वही हालत रहा। अरे हम लोग लाख कोशिश किए लेकिन फिर भी ना बच पाए। ये सतरी इंडिया के बल्लेबाज देखो कैसे भगा भगा के हमारी हालत बुरा कर गए। भैया हालत तो हमारा बुरा हो गया, भैया हालत तो हमारा बुरा हो गया। अरे मैच से पहले कितने ढिढोरे हमने पीटे थे, कितनी सतरी इंडिया को हराने की औकात दिखाई थी, लेकिन सतरी मैच खत्म होते ही अब हमारे गले सूख गए। ये सतरी इंडिया वाले किस मिट्टी से बने हैं भैया। कितना भी सतरी तैयारी करके आओ, कितना भी सतरी इनको डराओ, लेकिन ये सतरी अपने जगह से टस-मस ना होते हैं। और एक बार फिर से जिस तरह से बिदार्दी बालमा की तरह हमारे टीम के खिलाड़ियों को कूटे हैं और जबरदस्त तरीके से हार दिए हैं ना, सतरी अब कुछ ना कहा जा रहा है। भैया अब तो लग रहा है कि अब उम्मीद ही छोड़ देना पड़ेगा। इस सतरी इंडिया वालों को हमारे खिलाड़ी नहीं हरा पाएंगे। अरे जब भी जाते हैं लुल्लू होके चले आते हैं और इंडिया के लौंडे सतरी बुरी तरह से कूट के हमें हर बार शर्मिंदा करते हैं। तो अफरीदी चचा इसीलिए बोलते हैं चचा, हम लोग से जो भी उलझेगा और आंख दिखाएगा ना उनकी यही हालत करते हैं। अरे भैया हम लोग बोलते कम और कूटते ज्यादा हैं। और देखो मैच से पहले हम लोग कुछ भी ना बोले, लेकिन मैच शुरू होते ही अपना जलवा बिखेर डाले और तुम्हारी टीम को एक बार फिर से लपेट के औकात दिखा दिए। आगे से याद रखना अफरीदी चचा, तुम कम बोलना और अपने खिलाड़ियों को भी समझाना, क्योंकि तुम्हारे खिलाड़ी जब भी आते हैं अपने आप को तुर्रम खान बन जाते हैं और जब हम लोग कूटते हैं तो सतरी औकात के नीचे आ जाते हैं। अफरीदी चचा तुम्हें क्या लगा था कि तुम सतरी एक लुल्ल गेंदबाज लेके आओगे और ये सतरी लंबी लंबी फेंकेगा और हम लोग लुल्ल हो जाएंगे। अरे लुल्ल बनाने का ठेका तो हम लोग ले रखा है भैया। और देखो ऐसे इस बार लुल्ल बनाया है कि आगे से तुम लोग हिम्मत ना जुटा पाओगे। वैसे हमारी आज की धुआंधार बल्लेबाजी तुम्हें पसंद आई कि नहीं? अगर नहीं आई होगी तो गलती से एक बार फाइनल में मिल लेना, वहाँ पूरी गर्मी के साथ साथ तुम्हारे ससुरी पसीने छुड़ा डालेंगे। अरे भैया इनको तो ससुरी इतनी जबरदस्त तरीके से हम लोग ठंडा कर दिए हैं कि गर्मी इनकी पूरी तरह से उतर गई है। भैया आज रात को ये लोग पूरे करवटें बदल बदल के सोएंगे, क्योंकि भैया जब भी मौका मिला हमने देखो इनके छोड़ा नहीं। अरे हर एक गेंदबाज को सतरी बराबर बराबर से कूट के औकात दिखाया है। आगे से याद रखना हमारे नाम को, नहीं तो सतरी आंख दिखाओगे तो ऐसे ही हमारे बल्ले से कूटे जाओगे।